भारत की एक 1004 नए लड़ाकू विमानों की डील को लेकर पेंटागन और फ्रांस के बीच एक अलग ही जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने भारत को F-35A लाइटनिंग II की कीमत भेजी तो फ्रांस ने भी तुरंत राफेल F-4 के लिए नया ऑफर रख दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत पहली बार 5वीं जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर F-35 लेगा या फिर राफेल की मजबूत और सस्ती डील को ही चुनेगा। आज की इस वीडियो में हम दोनों फाइटर जेट्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। प्राइस, टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स सब कुछ जानेंगे। दरअसल भारत इस समय 114 नए मल्टीरोल फाइटर जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। पहले माना जा रहा था कि यह पूरी डील राफेल F-4 के लिए होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले ही 33 राफेल F-3 ऑपरेट कर रही है, लेकिन फिर पेंटागन ने भारत को F-35 ऑफर कर दिया और अब सारा समीकरण बदल गया है। F-35 की 40 साल की लागत की बात करें तो इसका ऑपरेशन कॉस्ट $33 अरब है, मेंटेनेंस 24.5 अरब, अपग्रेड और स्पेयर्स 16.1 अरब, कुल खर्च 106 अरब यानी 88.7 लाख करोड़ रुपए है। राफेल F-4 की 40 साल की लागत का ऑपरेशन कॉस्ट $18,155 सेंट बिलियन है। इसका मेंटेनेंस $999 सेंट बिलियन है और अपग्रेड और स्पेयर्स $28 सेंट बिलियन है। इसका कुल खर्च 71 बिलियन है, 5.8 लाख करोड़ रुपए है। 35 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर सुपर एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिससे इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल। सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन इसे एक घातक फाइटर बनाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस बहुत महंगा, हर घंटे उड़ाने का खर्च 0000 है। राफेल की बात करें तो यह 4.5 जनरेशन मल्टीरोल फाइटर है, जो बेहतर एओक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। भारतीय वायुसेना पहले से ऑपरेट कर रही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी संभव है। हर घंटे उड़ाने का खर्च $15,000 यानी F-35 से आधा सस्ता है। अमेरिका किसी देश को F-35 नहीं बेचता जब तक वह उसका भरोसेमंद सैन्य साझेदार ना हो। भारत और अमेरिका के रिश्ते कभी भी स्थिर नहीं रहे। एक समय CAA-TSA जैसे प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई थी। दूसरी ओर फ्रांस और भारत के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। अमेरिका कभी भी F-35 की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, जबकि फ्रांस ने पहले ही भारत को राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कही है। खैर, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो F-35A एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म में सस्ता, भरोसेमंद और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो राफेल F-4 बेहतर है। लेकिन अब फैसला भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को लेना है और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इस समय दुनिया भर के नेताओं में होड़ मची है। सभी की निगाहें इस समय डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर टिकी हुई है कि दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो कैसे होगी और कहां होगी, कौन कौन देश इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, इस पर भी चर्चाएं हैं। जिक्र भारत का भी आया। खबरें तो ये भी थी कि भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालेंगे। फिलहाल इस मुलाकात में देरी है, लेकिन इससे पहले रूस और अमेरिका की टीम्स इस युद्ध को खत्म करने के लिए जद्दोजहद में जुट चुकी हैं और इसका केंद्र भारत नहीं बल्कि सऊदी अरब बना है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सऊदी अरब अब केंद्र में आ गया है। यहाँ पर उस मीटिंग का आगाज होने वाला है जहाँ पर रूस, यूक्रेन और अमेरिका की टीम्स एक साथ एक टेबल पर बैठकर युद्ध खत्म करने की दिशा पर आगे बढ़ेंगे। रूस और अमेरिका के अधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंच भी चुके हैं। इस मीटिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को जब 3 साल होने वाले हैं तब यह मीटिंग हो रही है स्थायी शांति स्थापित करने के लिए। इसमें अमेरिका एक बड़ा भागीदार बन करके सामने आया है। ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वह युद्ध को समाप्त कर देंगे। पुतिन के साथ फोन पर बातचीत हुई और बातचीत के बाद पुतिन ने मॉस्को आने का निमंत्रण ट्रंप को भेज दिया। लेकिन फिलहाल सऊदी अरब में तीनों देशों की टीम्स मीटिंग को अंजाम तक पहुंचाने में लग चुकी हैं। बैठक का सिलसिला शुरू होगा और आने वाले दिनों में रूस,
यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट में कहा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के लिए रियाद पहुंच चुके हैं और उधर अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी किंग के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात और उसके बाद तीनों देशों में होने वाली यह महत्वपूर्ण मीटिंग इस बात को तय करेगा कि आगे इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में और कितने कदम उठाने हैं।